हेलो एवरीवन, दिस इज़ लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन। तो अभी हम करेंगे वर्कशीट नंबर 17 को कंप्लीट, जो कि आपकी क्लास 10th से है और ये इंग्लिश की वर्कबुक से है आपकी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, द मिडनाइट विजिटर के बारे में। इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। एक सीक्रेट एजेंट है जिनका नाम है ऑसवेल, और एक यंग एंड रोमांटिक राइटर हैं जिनका नेम है फाउलर, और मैक्स भी इसमें एक सीक्रेट एजेंट है। ठीक है, तो ये मेन 3 कैरेक्टर्स हैं। तो चलिएगा थोड़ा सा स्टोरी के बारे में बता देती हूँ। ये जो स्टोरी है एक सीक्रेट एजेंट ऑसवेल के बारे में है। ठीक है, और उनके जो एक राइटर फ्रेंड हैं फाउलर, उनके साथ ये स्टोरी स्टार्ट होती है। उन्होंने शाम को समय बिताने की योजना बनाई, इन दोनों ने। किसने? ऑसवेल और राइटर फाउलर ने। तो तब फाउलर ने महसूस किया कि वो उसके बारे में जो उसने कल्पना की थी उससे बिल्कुल ही अपोजिट है। ओके, बट ऑसवेल ने फाउलर को बताया कि वो गलत सोच रहा था, और बहुत जल्द वो एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट को देखेगा जो देश के भविष्य को बदल देगी। फिर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन जब कमरे में वो घुसते हैं तो बंदूक के साथ एक और आदमी आके खड़ा हो जाता है। और वो कौन होता है? वो मैक्स होता है कमरे में। ठीक है, उन्होंने मिसाइलों से कुछ मिसाइलों से संबंधित ही कुछ रिपोर्ट आने तक के लिए वहाँ पे रहे थे कि देखते हैं कौन सी रिपोर्ट आएगी मिसाइलों के बारे में। तभी सीक्रेट एजेंट से मिलते समय फाउलर के लिए ये एक वास्तव में एक साहसिक अनुभव था कि मैं सीक्रेट एजेंट से मिल रहा हूँ, दोनों से। इस बीच में क्या होता है कि ऑसवेल ने अपने कमरे की खिड़की के नीचे एक ऐसे कल्पना करके बताया कि हाँ वहाँ पे बालकनी लगी हुई है। ये कहना शुरू कर दिया। जब ये बात चल रही थी तो कोई लगातार क्या कर रहा था? दरवाजे पे दस्तक दे रहा था, एक तरह से दरवाजे को नॉक नॉक कर रहा था। क्योंकि कमरे में क्या हो रहा था? कमरे में मैक्स आ चुका था, ठीक है, अपनी गन के साथ। और उसने क्या कर रखा था? गन को पॉइंट कर रखा था उन दोनों की तरफ। किसकी तरफ? ऑसवेल और फाउलर की तरफ। और तभी जो ऑसवेल है उसने बोला कि हाँ बाहर मेरे कमरे में बार बार पुलिस आ रही है चेक करने के लिए कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है मैक्स, और जल्दबाजी में क्या करता है कि जब डोर का नॉक होता है ना तेज़ से, तो मैक्स खिड़की से बाहर कूद जाता है, क्योंकि उसको ऑसवेल ने ये बताया था कि पीछे बालकनी है खिड़की के। तो वो देखता नहीं है, हड़बड़ाहट में गिर जाता है, और उन्हें जोर से एक चीख सुनाई देती है। दरवाज़ा खुलता है तभी, फिर जो डोर होता है जिसपे नॉक नॉक हो रहा होता है, और वहाँ से एक वेटर अंदर आता है। ठीक है, तो वेटर जब अंदर आता है तो उसके हाथ में एक बोतल होती है वाइन की, और 2 ग्लास होते हैं। ठीक है, और ये वेटर का नेम है इसमें हेनरी। तो जब वो बोतल वगैरह लेके आता है तब फाउलर ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये जो फाउलर ने देखा कि पुलिस के बारे में पूछा जा रहा था कि बाहर पुलिस है, पुलिस नॉक नॉक कर रही है, वो आ रही है। तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है जो राइटर होता है। तब ऑसवेल जवाब देता है कि पुलिस नहीं थी, कोई पुलिस वुलिस नहीं है। फाउलर ने फिर से मैक्स के बारे में पूछा जो खिड़की के बाहर बालकनी में इंतजार कर रहा था। तब ऑसवेल जवाब देता है कि वो अब वापस नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ कोई बालकनी है ही नहीं, वो नीचे गिर चुका है। तो ये ऑसवेल की माइंड का खेल था सारा। उसने अपना दिमाग दिखाया तुरंत ही, क्योंकि उसने स्थिति का बहुत ज़्यादा लाभ उठाया और एकदम से सक्सेसफुली मैक्स को परेशान कर दिया। अपनी घर वो एकदम से हॉपलेस हो जाता है मैक्स। तो घबराहट से वो क्या करता है, बिना किसी विचार किए सोचे वो खिड़की से बाहर कूद जाता है, और वो होटल के ऊपर की मंजिल से कूद के उसकी मौत भी हो जाती है। जब वो गिरता है नीचे तो फिर उसकी डेथ हो जाती है, और ऑसवेल ने मैक्स को पीछे छोड़ दिया है इस स्टोरी में। ठीक है, और ख़ुद को एक बहुत ही खतरनाक स्थिति से बचा लिया। तो ये है इसकी स्टोरी। अब करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। रीड द लेसन केयरफुली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले आपको ये चैप्टर को अच्छे से रीड करना पड़ेगा। इंग्लिश का भी चैप्टर आप 2-3 बार रीड कर लीजिएगा अच्छे से, तो अपने आप से क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको एक करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है। अब यहाँ पे देखो आपको बिल्कुल इजीली पता पड़ जाएगा, जैसे मैंने बताया अभी फाउलर क्या है, एक राइटर है। ठीक है, तो यहाँ राइटर पे टिक कर दोगे। हु वॉज मैक्स? मैक्स कौन है? तो मैक्स कौन है? एक सीक्रेट एजेंट है मैक्स भी। ठीक है, मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद, किससे ब्लैक हो जाता है? विद एंगर, गुस्से से। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट ग्रेट क्वालिटीज मेड
ऑसवेल अ सक्सेसफुल सीक्रेट एजेंट। तो इसका आंसर देखते हैं यहाँ पे। यहाँ मैंने फर्स्ट के भी आंसर लिखे हुए हैं, राइटर, सीक्रेट एजेंट, एंगर। तो अब इसका सेकंड करते हैं। सेकंड का आंसर होगा ऑसवेल वॉज अ सीक्रेट एजेंट। ऑसवेल एक सीक्रेट एजेंट था इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में। एंड ही वॉज अलर्ट, वो बहुत अलर्ट रहता है, एंड रिसोर्सफुल भी है। ही वॉज कूल हेडेड पर्सन, वो एक कूल हेडेड पर्सन भी था। एंड हैड अ लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड, और उस मतलब बहुत सारे लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो अपनी बुद्धि का खेल दिखाता है, बहुत ज़्यादा उसकी बुद्धि मतलब बहुत तेज चलती है। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। हु एक्चुअली हैड नॉक्ड एट द डोर ऑफ ऑसवेल्स रूम, मतलब एक्चुअली में कौन नॉक कर रहा था ऑसवेल्स के रूम को। वो मैक्स को बोलता है कि मेरे घर के जो रूम है, रूम के बाहर पुलिस है और वो बार बार आ रही है सर्च करने के लिए, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वाई डिड ही कम देयर। तो अब यहाँ पे देखते हैं थर्ड का आंसर कौन आता है। तो हेनरी आता है, जो वेटर होता है। हेनरी द वेटर वॉज नॉकिंग एट द डोर इन होटल। होटल में नॉक कौन कर रहा था, तो हेनरी कर रहा था, जो वेटर था। इनफैक्ट ऑसवेल हैड ऑर्डर, क्योंकि जो ऑसवेल था उसने ऑर्डर दिया था कि उसके लिए एक वाइन की बोतल लेके आई जाए और 2 ग्लास। सो वो वही लेने गया था। व्हेन देयर वाज अ नॉक एट द डोर, जब वो नॉक कर रहा था डोर पे, ही रीच एज इफ पुलिसमैन वॉज एट द डोर। तो वो बोल रहा था कि हाँ कोई पुलिस वाले आ गए मेरे दरवाजे पे। ही हैड कम देयर एज ऑसवेल्स हैड ऑर्डर ड्रिंक बिफोर कमिंग इन टू द रूम। ही हैड कम देयर, वो वहाँ आया था। क्यों आया था, क्योंकि ऑसवेल ने ऑर्डर दिया था ड्रिंक के लिए, ठीक है, रूम में आने से पहले। किसके, अपने रूम में आने से पहले वो ऑर्डर दे के आया था कि मेरे लिए वाइन की बोतल और 2 ग्लास दे के आना। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ फाउलर। तो फाउलर का आपको कैरेक्टर स्केच बताना है कि इसका कैरेक्टर कैसा है फाउलर का। तो फाउलर का कैरेक्टर स्केच कैसा है। फाउलर इज़ अ यंग एंड रोमांटिक राइटर है। ही हैज़ अ ग्रांड पिक्चर ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, वो एक अपने माइंड में एक सीक्रेट एजेंट की ग्रांड पिक्चर बना लेता है कि हाँ सीक्रेट एजेंट ऐसे होंगे वैसे होंगे इन हिज माइंड। एंड ही वांटेड टू राइट बुक्स ऑन द डिटेक्टिव्स, और वो बुक लिखना चाहता था डिटेक्टिव्स के ऊपर, ठीक है। तो ये आपकी जो वर्कशीट है कंप्लीट हो चुकी है, वर्कशीट नंबर 17। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट भी करें कि आपको समझ में आया नहीं आया। वैसे इजीली समझ में आ गया होगा, चैप्टर बहुत अच्छा है। जब आप इसको इंग्लिश में भी रीड करोगे तो अगर क्वेश्चंस अदर भी टाइप से आएँ तो वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।